अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मैटर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ईएम वेव्स की किसी भी मैटर के अंदर। तो आज स्टार्ट करेंगे इसको हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ, बाद में इसकी कंप्लीट डेरिवेशन भी करते हैं। तो यहीं से इसको शुरू कर लेते हैं। सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये बात तो जानते हैं कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या फिर जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएम वेव्स भी बोलते हैं, वो बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन होता है किसका, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। सो द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव इज़ गिवन बाय, तो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मेन खसूसियात होती हैं, उनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो नीचे दी गई हैं। ठीक है, वन बाय वन करके उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली है हमारे पास ईएम वेव आर ट्रांसफर्स इन नेचर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं इन नेचर। ई एंड बी आर परपेंडिकुलर प्रोपिगेशन ऑफ वेव। अब जो ई और बी हैं, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और बी मैग्नेटिक फील्ड के, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर प्रोपिगेशन ऑफ वेव होते हैं। मीन हम इसको ई क्रॉस बी पढ़ते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है, वो है द स्पीड सी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय। अब उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं, वो हमारे पास बराबर होती है सी इज इक्वल टू ई नाट ओवर बी नाट। और यहाँ पे ई नाट और बी नाट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ई एफ एंड एम एफ रेस्पेक्टिवली। ई एफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम एफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके। सो जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है, वो है हमारे पास द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी प्रोपिगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जो चौथी करेक्टरिस्टिक है, वो है द विलासिटी ऑफ ईएम वेव्स डिक्रीजेज इन मीडियम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो विलासिटी होती है, वो जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस इज़ गिवन बाय। अब उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी फ्री स्पेस के अंदर होती है, वो हमारे पास कितनी होती है, ये उसका फार्मूला है और ये उसकी कैलकुलेटेड फॉर्म है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास द ईएम वेव्स फॉलोज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ईएम वेव्स क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द ईएम वेव्स हैज़ नो मैस। ईएम वेव्स का कोई मैस नहीं होता, यानी कि ये मैसलेस होती हैं, बट एक कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, बट ये एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट्स एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। अब इसमें जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है हमारे पास, वो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ ईएम वेव्स। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है कौन, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को हम ऐसे डोनेट करते हैं और ये उसका फार्मूला आता है। इसके ऊपर हमने एक स्टार्ट में एक डिटेल्ड लेक्चर भी किया था। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जो करेक्टरिस्टिक है, वो है हमारे पास द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव्स इज़ गिवन बाय। जो उनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव्स। अब उन ईएम वेव्स की मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एनर्जी डेंसिटी होती है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है। ठीक है। यानी कि इसमें देखिए म्यू ई और इसमें हम यूज़ करते हैं म्यू एम। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है द एनर्जी इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर जो एनर्जी होती है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज़, तो जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, डेफिनेटली वो हमारे पास दोनों का सम होगी। ठीक है। तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। सो नेक्स्ट है द ई एंड बी फील्ड्स ऑफ ईएम वेव आर इन सेम फेज। दोनों का जो फेज़ क्या होता है हमारे पास, सेम फेज़ होता है। द पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव रेफर्स टू डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पावर डिलीवर्ड बाय ईएम वेव्स इज़। अब वो जो पावर डिलीवर करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, पी इज इक्वल टू एस डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है। सो द एनर्जी एंड मोमेंटम इन ईएम वेव्स आर ट्रांसफर्ड बाय फोटॉन्स इन डिस्क्रीट पैकेट्स। अब जो हमारे पास जो एनर्जी और मोमेंटम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, वो जो है वो उसको फोटॉन्स के थ्रू डिस्क्रीट पैकेट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि ई इज इक्वल टू एच वी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो वी है, वो हमारे पास सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है।
सो सिमिलरली यहाँ पे जो है उसको सिर्फ डेरिवेशन करें तो पी बराबर किसके आ जाता है, एच ओवर लेमडा के बराबर आ जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन बाय, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायग्राम है वो हमारे पास है ये थी हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, किसी भी मैटर के अंदर तो उसकी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ही, इनको आपने सेम एज इट इज़ याद रखना है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।